एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? बहुत बढ़िया जी। एक जो बड़ा अलग सा एक अंदर से फीलिंग आई कि एक केवल मैं एक व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि एक इलाके का एक विधानसभा का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और क्या मेरी जिम्मेवारियां हैं उस चीज़ का एहसास हुआ। और वहाँ बैठ के एक अनुभव भी हुआ और अंदर से एक आवाज़ आई कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण तरीके से हर चीज़ में कोई परफेक्ट नहीं होता, पर फिर भी अपने आप से कई चीज़ें पूछी और समझी कि हाँ, कहाँ हमारी गलतियाँ होती हैं, कहाँ हमारी कमी होती है। अगर जो हमारी कमी है, एक एक लफ्ज़ वहाँ कहा गया, वो हमारे इलाके की एक पहचान को दर्शाने का काम करता है। तो किस प्रकार से संभल के चलना है, हर एक शब्द किस प्रकार से वहाँ पर रखना है, वो चीज़ एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी का जो आभास हुआ कि मेरी सिरसा की अब पहचान लोगों ने मुझे एमएलए बनाकर जो दी, तो वो हमारे इलाके की पहचान को दर्शाता है। तो बड़ी खुशी के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी उसका भी आभास हुआ। पिछले दिनों नायब सैनी भी आए, मेडिकल कॉलेज की नींव पत्थर भी रखा गया और आप विपक्ष में काफी सुर्खियां भी रही कि विपक्षी नेता होने के बावजूद आपने मंच साझा किया। तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि कोई ना तो पार्टी लाइन के अगेंस्ट जाने वाली बात थी। देखिए, अगर हम विधानसभा के अंदर कोई मांग अगर सीएम साहब के आगे रखते हैं, अगर वो उस पे अप्रूवल दे देते हैं, तो उनका थैंक्स करने में, उनका धन्यवाद करने में किस प्रकार की दिक्कत और उसमें गलत क्या है। तो कुल मिला के मैं तो एक चीज शुरू से जानता हूँ, बेशक जब मैं बीजेपी का हिस्सा था उस समय मैं मांग प्रदर्शन करता था, रोष प्रदर्शन करता था। उस समय लोग कहते थे कि ये किस प्रकार की राजनीति है कि अपनी पार्टी के अगेंस्ट ही बोल रहे हैं। तो देखिए, पार्टी के अंदर हमारा यही एम्बिशन होता है कि हम जाएं, अगर कुछ बने तो हम अपने इलाके का विकास करा सके। अगर वो ही नहीं होगा तो फिर पार्टियों का फायदा क्या। तो कुल मिला के अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और अगर कोई अपना ही अगर कोई गलत काम करे तो उसकी निंदा करने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए, उनको आईना दिखाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हमारी एक ही सोच होनी चाहिए, किस प्रकार से अपने इलाके को, प्रदेश को, देश को आगे ले जाने में हमने योगदान देना है। गोकुल जी, दिशा की बैठक में आपने गोवंश का मुद्दा उठाया था, परिणाम भी निकले, एक दिन अभियान चला लेकिन फिर वो खड़ा रहेगा जी, बिल्कुल, क्या मैं आपकी बिल्कुल बात से सहमत हूँ और मैं सिरसा की जनता से क्षमा भी चाहता हूँ कि महीना हो गया, थोड़ा सा भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है। पहले विधानसभा सेशन चल रहा था, उसके बाद हमारी कमेटीज़ बनी, और आजकल कुछ शादियों का आपको पता है कि ज़्यादा भागा दौड़ी रहती है, दुख सुख में भी। तो आज सुबह ही मैंने डीसी साहब से फिर बात करी। मैंने परसों अपने सोशल मीडिया पे भी ये पोस्ट डाली कि एकदम से एक दिन जोश में आई नगर परिषद और उसके बाद फिर काम ठप। तो मैं तो यही आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि देखिए, इस तरीके से पीछा छुड़ाने से काम नहीं चलेगा। बड़ी जल्दी हम एक नया सिस्टम शुरू करने वाले हैं अपने इलाके के लिए, जिसके अंदर के शहर के चौकों पर बैठकर अफसरों को वहाँ बुलाया जाएगा और साथ घुमाकर सारा शहर दिखाया जाएगा कहाँ पे क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं। हमने पता किया, जो रामनगरिया और केलनिया जो गौशाला है उसके अंदर कुछ संख्या तक जो हाँ वहाँ पर रखे जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं वहाँ पे जो बेसहारा पशु हैं वो रखे जा सकते हैं। तो मैंने ईओ साहब से बात करी, उन्होंने एक बहुत अच्छा सजेशन भी दिया इस पे कि 120 के करीब गौशालाएं हैं हमारे पूरे जिले के अंदर। तो हर गौशाला में अगर 20-20, 30-30 हम बेसहारा पशुओं को भेजें तो यहाँ हमारे सिरसा स्ट्रे कैटल फ्री जो है वो होगा। और अब रामनगरिया की गौशाला के सामने भी कुछ नगर परिषद की जगह पड़ी है, तो वहाँ पर भी डीसी साहब से बात हुई, तो प्रपोजल वगैरह सारी तैयार हो रही है।
वहाँ पर भी 3-4 किलो के अंदर उसको और एक्सपेंड किया जाएगा गौशाला को। और जल्दी अभियान यही शुरू किया जाएगा कि 120 गौशालाओं में जो बेसहारा पशु हैं उनको 20-20, 30-30 करके वहाँ भेजा जाए। इसको हम गंभीरता से लेंगे। सर, एक नंबर भी आपने जारी किया था नशे के मामले पर। जी क्या फीडबैक रहा, कितनी बिल्कुल, मेरी लिस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है। और लिस्ट मंगाना, वो नशे वाली जो है वो लिस्ट तैयार हो चुकी है। और एक मैंने पब्लिक हेल्थ के जो काम हमारे इलाके के हैं उसके लिए भी एक नंबर जारी किया था। और उसमें तकरीबन 350 के करीब जो कंप्लेंट्स थी उस पर काम हो चुका है। और उसको मैं, आप कहेंगे तो आपको वो लिस्ट भी प्रोवाइड करा दूंगा। और जो नशे पे रोक लगने की बात है वो अभी जितने यहाँ ठिकाने हैं और है सिस्टम में, तो उसको मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारी स्टेट पुलिस के साथ साथ हम किसी सेंट्रल एजेंसी को भी वो लिस्ट प्रोवाइड कराएं ताकि इस पे बढ़िया तरीके से शिकंजा कसा जाए। बहुत से कार्य हैं सिरसा के, उम्मीद करते हैं इस सरकार में आप विपक्षी नेता हैं, से उम्मीद करते हैं काम हो पाएंगे। देखिए, 4 करोड़ के करीब हमें डी प्लान का पैसा मिला है। 2 करोड़ हमें हमारे ग्रामीण इलाके के लिए मिला और 2 करोड़ के तकरीबन हमें शहर के लिए मिला। तो उसमें मैंने जो प्रायोरिटी पे रखा है काम, वो गांव के लिए जिम प्रोवाइड कराने के लिए, जो हमारी युवा पीढ़ी की डिमांड भी थी, और नशे को रोक लगाने के लिए कोई स्पोर्ट्स जरूरी है, तो यही प्राथमिकता रखी। 31 के 31 गाँव में तकरीबन 2 गाँव में जिम है, बाकियों में नहीं है। तो 29 गाँव में मैं जिम जो है वो बनवाने की मेरी प्रायोरिटी है। और उसके साथ साथ जिम के साथ साथ जहाँ वो कमरों में सेटअप किया जाएगा उन कमरों को भी रेनोवेशन करके बढ़िया बनाया जाए, वो भी प्रपोजल हमने दी है। और उसके साथ साथ शहर के अंदर आज सुबह से मैं हर मार्केट के अंदर, हर पूरे बाजार के अंदर मैंने खुद राउंड आज लगाया है। और मैंने सारी, वो नशे वाली देना, वो सारी डिटेल आज मैंने लिखी है। और तकरीबन 2 करोड़ रुपए से हम जो शहर के सारे डिवाइडर हैं उनको ठीक कराने का काम करेंगे। और एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, जितने प्लांट्स लगे हुए हैं डिवाइडरों पे, कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ अगर जिसने भी लगाए हैं वो इस चीज़ को बुरा ना माने। देखो, जब वो डिवाइडर कच्चे पड़े और कच्चे होने के कारण वहाँ पर लोग कूड़ा भी फेंक रहे हैं, मिट्टी के अंदर सफाई भी नहीं हो पाती, और ना उन पौधों की जड़ें ढंग से फैल पाए, इस करके वो प्लांट्स भी सूख रहे हैं, ना वहाँ पर पानी ढंग से कोई दे। तो कुल मिलाकर मैं ये समझता हूँ कि वहाँ से प्लांट्स हटाकर और वहाँ पर इंटरलॉक लगाई जाए ताकि ढंग से डिवाइडरों की सफाई हो सके। अब आप देखेंगे, मैं दिखाऊंगा भी लाइव होकर आपको कि डिवाइडरों के अंदर किस प्रकार से मिट्टी के अंदर लोग कूड़ा फेंक रहे हैं, और जड़ों करके डिवाइडर भी सारे जो है कहीं से कोई फूट रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है। तो एक सफाई होनी बड़ी ज़रूरी है, प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम बढ़िया जगह देख के प्लांटेशन करेंगे। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जो प्लांट गार्ड आता है बकायदा, वो भी आज मैंने कहा है चेक कराने के लिए कि कितने गार्ड यहाँ पे इनके पास हैं, तो उनको लगाकर सही ढंग से अच्छे पौधे लगाएंगे। और आने वाले समय के अंदर, अभी समय लगेगा, लेकिन सारी रूपरेखा हम जो है वो तैयार कर रहे हैं। सर, अतिक्रमण बड़ा मामला है शहर का, आपने राउंड भी किया है जी, क्या स्टेप रहेंगे अतिक्रमण को? देखिए, मैंने एक स्पष्ट तौर पे एक बात कही थी कि देखिए, कई हमारे दुकानदार भाई तकरीबन 5-5 फुट आगे सामान रख लेते। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखो, इन चीज़ों पे मैं किसी प्रकार से कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करने वाले, और अपना सही ढंग से हर आदमी अपनी दुकानदारी चलाए। अब जिसने 5-6 फुट आगे सामान रख रखा है, उसके साथ वाले दुकानों वाले परेशान हो रहे हैं, ना वहाँ पे कोई व्हीकल ढंग से खड़ा कर पाए। दूसरे भी जो व्यवस्था है ना, व्यवस्था बिगड़ी हुई है। और अतिक्रमण वाली, उसके साथ साथ एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब को मैंने एक लेटर भी इशू किया था, जिसके अंदर के ट्रैफिक लाइट्स ठीक करने की बात कही थी। कुछ हो गई, कुछ रह गई। मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन इस पे सीरियसनेस दिखाए। ये छोटी चीज़ें नहीं हैं, इनको सही करना होगा। और एक जो मेरी सोच है, वो मैं ये सोच रहा हूँ कि वन वे किसी प्रकार से शहर का बने,
क्योंकि बाजारों में अगर वन वे होगा ट्रैफिक सारा, तो उससे जाम की जो दिक्कत परेशानी है वो खत्म हो पाएगी। तो उसके लिए भी जल्द हम डिस्कशन करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से। सर एक आवारा पशु जैसे छोड़ देते हैं, लोग दूध निकालते हैं फिर उनको बाजारों में छोड़ देते हैं, फिर दूध के समय फिर पकड़ लेते हैं, तो उनके प्रति क्या कार्रवाई रहेगी? मैंने ये पता किया कि ये असल दिक्कत आ कहाँ रही है, ये क्यों नहीं इस पे एक्शन ले रहे। ये कहीं ना कहीं जो सुनने में आया है कि जो डेयरी वाले हैं, मैंने कहा था कि डेयरियां जो अनअप्रूव्ड चल रही हैं उनको बंद कराया जाए। देखो, अगर 20 जने 30 जने नाराज होंगे, आप ये भी तो देखो उससे कितने हजारों लोगों को जो वहां दिक्कतें आ रही है उससे निजात मिलेगी। वहां कितनी गंदगी उस एरिया के अंदर, आप देखिए कितने वहां बच्चे बाहर खेलते हैं, किसी के चोट लग रही है, कुछ हो रहा है, कितनी उससे पहले 4-5 डेथ भी हो चुकी हैं अपने बेसहारा पशुओं करके, एक्सीडेंट कितने होते हैं। लेकिन ये उन डेयरी वालों को इतला कर देते हैं कि आज हम आएंगे पशु पकड़ने के लिए, आप इनको बांध के रखना। हर चीज में सेटिंग चल रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मुझे सिरसा की जनता ने मौका दिया है, ये धरातल पर उतर के काम करना होगा। थोड़ी कमी मुझे भी अपने आप में लग रही है, उसको मैं मानता हूँ। क्यों, अभी 1.5-2 महीने हुए हैं, भागा दौड़ी ज्यादा बढ़ गई। अब कुछ शादियों का सीजन है, हर जगह अपनी उपस्थिति भी जरूरी है, नहीं तो लोग 1 मिनट में कहते हैं तो बदल गया। तो कुल मिला के सारी चीजों को ध्यान रखना ऐसे जरूरी है। अधिकारियों और ऐसे लोगों पर सर क्या कार्रवाई होगी अगर पकड़े जाते हैं अधिकारी? जो देखिए, आपने देखा है जो खाद वाला मामला था बाजिका का, उस पे अभी स्टेप लिया गया, डीसी साहब ने मुझे लेटर भी भेजा, और उसके साथ साथ अभी कई चीजों में दिक्कतें हैं। मैंने तो एक ही बात कही, जो काम करेगा वो हमारा मित्र है, जो काम नहीं करेगा तो हमने तो बिना सरकार के, बिना ओहदे के भी हमेशा पंगे लेने से पीछे हम हटे नहीं। हमें अब तो ड्यूटी दी है लोगों ने, तो उसको सही ढंग से निभाएंगे और उसमें सारे कोऑर्डिनेट करके चलेंगे तो ठीक रहेगा। अदरवाइज फिर जो एक्शन उस पे होगा उससे उन अफसरों को भुगतान करना पड़ेगा। बरसात के मौसम में सर पानी भर जाता है, जैसे अगर सिंह कॉलोनी में आपने मुद्दा उठाया था, अगर सिंह कॉलोनी भरती है, शहर में मुख्य बाजारों में पानी भरता है, उन समस्याओं को हमने बात की थी कि किसी प्रकार से बोर करे जाएं शहर के अंदर, जिससे कि सारा पानी ड्रेन हो जाए, पाइपलाइन की जगह बोर हो। लेकिन फिर पोल्यूशन बोर्ड से पता लगा कि हम उसको बोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो कुछ नीचे लेयर्स होती हैं उस पे इफेक्ट पड़ता है, तो वो अप्रूवल जो है वो नहीं मिल सकती। अब जो पुराना 36-37 करोड़ रुपए लगे, उसकी इंक्वायरी के लिए भी मैंने डीसी साहब से उस दिन बात करी थी, और उसकी इंक्वायरी के साथ साथ आने वाले समय के अंदर देखते हैं कि बूस्टिंग पंप यहाँ सुरखाब के पास लगे, जिससे कि पानी सारा ड्रेन हो सके। और देखते हैं, उस पर भी आएंगे। एक बार पहले तो जो स्ट्रे कैटल है या हमारे जो डंप पॉइंट है, उनको किस प्रकार से वहां से उठाया जाए। काम काफी है जी, लगे हुए हैं। डिवाइडरों का ये हाल देख के अभी डी प्लान का पैसा लगाना है, हमारे ये हो गया कि देखो कोई देखने वाला ही नहीं था, करेंगे। सर तस्करों की लिस्ट मंगवाई थी नशे वाले मामले में? हाँ, वो तस्करों की लिस्ट तो मैं आपको नहीं सार्वजनिक कर सकता, बता लेकिन जो इन्फॉर्मेशन बताइए दूसरी इसी के साथ की दूसरी, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली है, दूसरी नहीं, जो सीएम साहब को लिखी है और डीजीपी साहब को लिखी है, वो वाली लिस्ट बढ़ जाओ ना 2 मिनट, आपको दिखा अंदर बैठ जाओ, अंदर बैठ जाओ। लास्ट क्वेश्चन कर लो, बस लास्ट। इसके पीछे डिटेल भी सारी हमने दी है, अड्डों की जहाँ जहाँ पर नशा बिक रहा है, और कुछ और ऐसे ऑफिशियल लेटर हैं जो आपके आगे मैं ओपनली नहीं दिखा सकता। तो लगे हुए हैं, और भी काम काफ़ी हैं जिसपे पूरी मेरी तरफ से चल रही है कार्रवाई, और उसके बाद उसका फीडबैक भी लिया जाएगा कि किस प्रकार से क्या काम रहा। ठीक है।